पदयात्रा दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ में सेतु ऑर्गेनिक के फाउंडर विजय जी। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अब 3 साल तकरीबन होने को आए हैं जो सब्जियों का प्रोजेक्ट जो हमने आपके लिए शुरू किया था दिल्ली एनसीआर में। गर्व की बात है कि हर घर तक हम हिमाचल से आई हुई, पहाड़ी क्षेत्रों से आई हुई जैविक सब्जियां, जैविक फ्रूट्स आपके घर तक पहुंचा पा रहे हैं। और 3-4 साल इस प्रकल्प को होने का मतलब है कि अब कहीं ना कहीं एक जो है संतुलन पैदा हो गया है, जिसके अंदर हम अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां और बल्कि भारत की सर्वश्रेष्ठ सब्जियां आप तक पहुंचा पा रही हैं। तो ये सब कुछ प्रयास जो है वो विजय जी और दीपिका जी के माध्यम से हुआ है। आप सभी जानते हैं सेतु ऑर्गेनिक से टाई अप जो है अब हमारा दूसरा तीसरा साल चल रहा है। और ये सारा जो प्रकल्प हमने शुरू करा था ये कहीं ना कहीं अपने एक पड़ाव को पार कर चुका है। और यही सबसे मुश्किल पड़ाव होता है, जैसा मैंने बताया, दूध, देसी गाय का दूध आपके घर तक पहुँचाना, आपके घर तक फ्रेश सब्जियाँ और फ्रेश फ्रूट पहुँचाना, ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। और इनको डील करने में कहीं ना कहीं विजय जी और दीपिका जी कामयाब हुए हैं। तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं विजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस प्रोजेक्ट को इतनी धैर्य से, इतनी पेशेंस से और इतने अच्छे से संभाला है। जी, वंदे मातरम जी। तो अब दोस्तों, विजय जी से हमारी बात हो रही थी। अब हम चाहते हैं कि सेतु ऑर्गेनिक अभी तक सब्जी, फ्रूट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक और दायित्व है जो देसी उत्पाद और सेतु ऑर्गेनिक, ये 2 प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जहाँ पे हमने एक और कार्य किया हुआ है। वो क्या किया हुआ है, हमारे पास जिम्मेदारी है, हम आपको आटा नहीं, हम आपको फ्रेश आटा खिलाएं। हम आपको तेल नहीं, जो साथ साथ तेल निकल रहा है और फ्रेश तेल खिलाएं। अब ये जो फ्रेश यूनिट्स होती हैं जिनके अंदर तुरंत चीज़ निकले, तुरंत हमारे तक आए और तुरंत आप तक जाए, ये सेटअप क्रिएट करने अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो अब सेतु ऑर्गेनिक से हमारा जो पहला पड़ाव था वो जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, वो सब पूरा हो गया। अब दूसरे पड़ाव की तरफ हम सेतु ऑर्गेनिक की तरफ हम आगे बढ़े और हमने इन्हें कहा कि अब आपको दूसरा पड़ाव क्या बनता है कि आप फ्रेश लोगों के लिए आटा पीसिए। तो जब ये आटे पीसने का जो काम शुरू करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग ग्रेन्स के आटे रहेंगे, उनमें 4-5 चीज़ों का ये ध्यान रखने वाले हैं। जो बीज है वो 100% देसी हो, उसको जिस चक्की में पीसा जाए, या तो वो हाथ से चलने वाली चक्की हो या बहुत धीरे धीरे चलने वाली चक्की हो। तीसरी चीज़, वो आटा मोटा हो, फाइबर उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो। चौथा, वो फ्रेश खिलाया जाए और पिसने के 15-20 दिन में हम आपको खिलाकर उसको ख़त्म भी कर दें। इस चीज़ के लिए प्रकल्प चल रहा है। तो विजय जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो अब आप प्रकल्प सोच रहे हैं कि जो आप अपना नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं आटे का, तो क्या इसके अंदर इसी तरह के पैरामीटर्स को आप जोड़ने वाले हैं, और कहाँ ये चीज़ जो है आप शुरू करना चाहते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बताएं। जो हमारा हापुड़ में फार्म है जी। उस पे हम लोग ये सेटअप करना चाहते हैं। जी। अभी क्या हो रहा था, जैसे हम लोग छोटी क्वांटिटी में, अगर हम सपोज बाजरी का आटा पीस रहे हैं, घराट पे पीस रहे हैं, जैसे कि बंसी गेहूँ का आटा हम घराट पे पीसते हैं, तो उसमें क्या है, वेस्टेज बहुत हो जाती है। जी जी जी। तो छोटे लॉट्स में 5 किलो 10 किलो को पीसने के लिए हम छोटे लो आरपीएम पे 1-2 चक्की लगाना चाहते हैं अपने फार्म हाउस पे, जी। जिससे कि हम ताज़ा आटा वीकली का दे सकें। उसमें मल्टीग्रेन्स आटे हो गए या अलग अलग तरीके के आटे हो गए, या फिर बेसन भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं जिसके लिए हम लोग आगे वर्किंग कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बंसी आटा अभी ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बंसी आटा जहाँ से हमने बताया पंचक्की से जहाँ से हम करवाते हैं, वो यहाँ से भी 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। तो होता ये है, पहले अनाज लेकर आया जाता है, वो फिर वहाँ पर जाया जाता है, वहाँ से पिसवाया जाता है और आया जाता है। तो विजय जी ये चाह रहे हैं अपने फार्म के अंदर ही अगर स्लो मूविंग लो आरपीएम की चक्की रहेगी तो हम सारी चीज़ें एक तरह से फ्रेश और ज़्यादा अच्छी, बेटर हाइजीन से कर सकते हैं। जहाँ पे पंचक्की पे हम जाते हैं, हमें खुद जाना पड़ता है, वहीं सामने बैठना पड़ता है काफ़ी घंटों, क्योंकि दूसरे की चक्की आप पता नहीं उसमें क्या डालेगा क्या नहीं डालेगा, तो हल्का ध्यान रखने के काम बढ़ जाते हैं। अपना ही अगर वो सेटअप हो जाएगा तो विश्वसनीयता हमारी और बढ़ सकती है। अब इसके दूसरे पड़ाव में आते हैं। अब जो विजय जी ये चीज़ चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ जैसे मैंने बताया इसके अंदर कॉस्टिंग्स लगती हैं, और तकरीबन जो इन्होंने पता करा है पूरे सेटअप को जिस तरह ये क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें कम से कम 2 से ढाई लाख रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट होने वाली है। सवाल ये आता है कि जो इनका सब्जियों का और फ्रूट्स का जो स्टार्टअप है, जो 2-2.5 साल से कर रहे हैं, वैसे तो वाक्षी के अंदर भी और यहाँ पर भी हर जगह हम ध्यान रखते हैं कि मार्जिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रहते नहीं हैं। तो जायज़ सी बात है कि जो हमारे प्रॉफिट्स मार्जिन होते हैं वो इतने कम हैं कि एक साथ 2-2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाकर इस तरह काम को आगे बढ़ाना वो मुश्किल है। तो इन्होंने कहा कि सर इसके लिए मुझे लोन लेना चाहिए बैंक से और मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने इन्हें एक प्रस्ताव दिया और वही प्रस्ताव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मेरे हिसाब से बजाय कि इस बात के कि ये कहीं जाएं और कहीं स्टार्टअप से कहीं और कुछ जो है कहीं भी किसी फिनेंस सोर्सेज से एक्स्ट्रा लोन ले, क्यों ना हमारे बेनिफिशरीज ही हमारे इसके अंदर भागीदार बने। इसके लिए एक जो हमारे साथ में इनकी डिस्कशन हुई और मैंने इन्हें एक प्रपोजल दिया, जिसमें विजय जी शायद सहमत भी है, वो अभी आपको बताएंगे। इस प्रपोजल को ध्यान से समझिएगा ये क्या है। और ये सेतु ऑर्गेनिक पार्टनर स्कीम बेसिकली रहेगी। तो इसमें कर क्या रही है, इसके हम सेतु ऑर्गेनिक पैटर्न स्कीम बना रहे हैं।
सेतु ऑर्गेनिक को 5 पैटर्न्स की आवश्यकता होगी। देखिए 2.5 लाख रुपए की इनको आवश्यकता है, तो उसके लिए हमने चुना है कि 5 पैटर्न्स चुने जाएंगे। जितने भी वार्षिक और सेतु ऑर्गेनिक के बेनिफिशरीज हैं जिनको सब्जी फ्रूट्स सेतु ऑर्गेनिक से आता है, ये 5 पैटर्न्स का काम क्या रहेगा, ये 5 पैटर्न्स इनको वन टाइम डोनेशन देंगे केवल 50,000 रुपये की। तो आप अगर इस तरह का पैटर्न बनते हैं तो आप इनको वन टाइम 50,000 रुपये एक तरह से सेतु ऑर्गेनिक को डोनेट कर देंगे। एक तरह से आप इनके प्रोजेक्ट के पैटर्न बन गए जिन्होंने मदद करी सेतु ऑर्गेनिक को एक्सपेंड करने की। अब इसके रिटर्न में इनका क्या दायित्व बनता है, ये क्या करेंगे, जो भी ये 5 पैटर्न्स होंगे उनके लिए ये कमिटमेंट लेंगे कि इनसे किसी भी तरह का प्रॉफिट भविष्य में नहीं कमाएंगे। तो बेसिकली अभी क्या होता है कि सेतु ऑर्गेनिक जब भी आपको सब्जी फ्रूट्स या कुछ भी भेजता है तो उस पर डिस्काउंट नहीं दे पाता क्योंकि मार्जिन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने ये चुना है कि हमारे 5 ऐसे बेनिफिशरीज ऐसे होंगे जिनसे हम 20% का डिस्काउंट उनको हर परचेज पर देंगे सेतु ऑर्गेनिक से। जब भी कोई सामान आएगा, फ्रूट्स आए, वेजिटेबल्स आए, कुछ आए, और जब ये 20% का डिस्काउंट आपको हर उस चीज़ पे देंगे उन 5 पैटर्न्स को, तो ये उसमें से किसी भी तरह की प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं कमा पाएंगे। तो 20% का लाइफ टाइम डिस्काउंट सेतु ऑर्गेनिक की तरफ से आने वाले हर उत्पाद के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा उन 5 पैटर्न्स के लिए जो इनको वन टाइम 50,000 रुपीज़ डोनेट करते हैं। तो ये एक पहला बात है। अगर आपको लगता है कि सेतु ऑर्गेनिक की फल सब्जियां जितनी भी ग्रोसरी सेतु ऑर्गेनिक से आती है वो अच्छी है, बहुत सारे लोग हैं जो वाक्षी से तो इस तरह की स्कीम का फ़ायदा उठा ही रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक इस तरह की पैरेलल स्कीम चलती है, लेकिन सेतु ऑर्गेनिक के लिए ये है। लेकिन हल्का सा अंतर ये है कि ये 50,000 आप इनको डोनेट करेंगे और उसके एवज में जो है 20% का आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा। अब जब भी कोई रूल बनाया जाता है उसके अंदर हर चीज़ को ध्यान रखा जाता है। भाई कल को अब लाइफ टाइम कहना आसान है, लेकिन जीवन इतना लंबा है, इतना बड़ा जो वक्त रहने वाला है, तो क्या उसके अंदर लाइफ टाइम की परिभाषा को हमें अच्छे से समझना भी है। उससे पहले विजय जी से जान लें। विजय जी, क्या आपको लगता है कि ये जो 5 पैटर्न्स हैं अगर इस तरीके से मदद मिले तो उससे आपके प्रोजेक्ट की पूरी मदद हो जाएगी और उससे हम आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे? जी सर, उसमें एक तो हमें तो बेनिफिट होगा ही जी जी, कि हम लोग आगे काम को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा बेनिफिट बेनिफिशरीज को भी होगा क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनको बल्क में सामान जाता है, महीने की 10,000 की भी परचेजिंग हो जाती है। सही बात है। तो उनको ये है कि 20% डिस्काउंट एक अच्छा डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सबका काम चलना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे बेनिफिशरीज हैं जिनको ये लगता है कि भाई सब्जियों पे फ्रूट पे अगर डिस्काउंट मिल जाता तो थोड़ा आसानी हो जाती। तो इसमें फ़ायदा ये है, आज आप 50,000 रुपीज़ एक तरह से डोनेट कर रहे हैं, लेकिन लाइफ टाइम जो फ़ायदा है जैसा विजय जी ने बताया महीने की, क्योंकि फल जब आते हैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स तो अच्छे खासे महंगे हो जाते हैं। ये देखा गया है कि बजट 8-8, 9-9 हज़ार रुपये महीने तक चला जाता है। तो 9,000 के अंदर 20% का अगर डिस्काउंट मिल जाए तो महीने का ये 1,800 रुपये हो जाता है, और साल का तकरीबन आप देखेंगे तो बड़े आराम से आपने 15 से 18,000 रुपये की जो है वो सेविंग कर ली है। तो ये इस तरीके से सोचकर बनाई गई। अब इसको परिभाषा को हल्का सा अच्छे से समझिएगा। देखिए जब भी कोई रूल बनता है तो लाइफ टाइम शब्द कहना आसान होता है, लेकिन लाइफ टाइम एक बहुत बड़ा शब्द है। आज से हो सकता है अगले 60 साल तक, 70 साल तक, जब तक हमारा विजय जी का जीवन है तब तक हमें इस चीज़ को कैरी करना है। इसके लिए हमने एक बीच की मिडिल लाइन रखी है, उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता अब परिवार का, ये जो 5 पैटर्न्स है इनके साथ में रिश्ता एक तरह से परिवार का होने वाला है। जैसे अपने परिवार को हम भोजन खिलाते हैं और हम वापस में अपेक्षा नहीं करते कि उनसे हमें कुछ प्रॉफिट कमाना है, ऐसे ही ये 5 पैटर्न्स के घर में भी सामान जाने वाला है जिसमें किसी भी तरह की प्रॉफिटेबिलिटी की कामना नहीं करने वाले। अब ये लाइफ टाइम के अंदर कोई दिक्कत या कल को द्वंद्व ना पैदा हो, उसके लिए एक सिस्टम समझिए क्या है। हम ये मानकर चल रहे हैं 50,000 की वैल्यू ही क्यों रखी गई, इसको 1 लाख क्यों नहीं कर दिया गया, उसके लॉजिक को समझिए। हम ये मानकर चलते हैं महीने के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति सब्जी या फ्रूट ऑर्गेनिक खा रहा है, छोटी छोटी फैमिली भी है, तो 4,000 रुपये का वो सब्जी फ्रूट ज़रूर मंगवाता होगा। अगर हम उन्हें 20% का डिस्काउंट दे दें तो 4,000 पे 20% मानो 800 रुपये, साल का कितना हो गया, 9,600 रुपये। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति आज सेतु ऑर्गेनिक को 50,000 रुपये देता है तो एक साल के अंदर उसने 9,600 रुपये की तो बचत कर ली। ये तो सीधे सीधे मिनिमम है, क्योंकि 4,000 से कम का तो सब्जी फ्रूट वो महीने का वैसे भी नहीं खाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति आज इनको 50,000 रुपीज़ डोनेट कर रहा है तो एक साल का वो 10,000 रुपये की बचत कर ली। 5 साल भी अगर उसने स्कीम का फ़ायदा उठाया तो जो 50,000 उन्होंने इनको डोनेट करे वो इनके हो गए वापस। और 5 साल के बाद में जितने सालों तक सेतु ऑर्गेनिक सर्विस दे रही है तब तक वो जितना भी उनके पास सामान आएगा वो 20% डिस्काउंट पे आता रहेगा, और उनके लिए हमेशा ये एडिशन का ही काम करेगा और ये उनके लिए कॉस्ट सेविंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा। तो इसके पीछे की रूपरेखा ये है। अब सपोज़ कीजिए हम वक्त के अंदर गलत चीज़ को भी लेके चलते हैं, वर्स्ट चीज़ के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आज आप 50,000 रुपीज़ सेतु ऑर्गेनिक को डोनेट कर दें, लेकिन 2 साल बाद वक्त ऐसा आ गया कि ये सर्विस नहीं दे पा रहे, हम सर्विस नहीं दे पा रहे, हमारे आपस में किसी तरह से मतभेद हो जाए, तो क्या होगा? क्या वो 50,000 रुपये पूरे ख़त्म हो जाएंगे? नहीं। अब इस लॉजिक को समझिए। आपने सेतु ऑर्गेनिक को 50,000 दिए,
5 साल तक ये आपको सर्विस देने के लिए बाध्य हैं। किसी वजह से ये दूसरे साल या तीसरे साल सर्विस नहीं दे पाते आपको, तो उस केस में क्या होगा, सपोज़ कीजिए 1 साल इन्होंने सर्विस दी, लेकिन दूसरे साल से किसी भी वजह से ये कह रहे हैं कि नहीं हम सर्विस नहीं दे पा रहे, सब्जी फ्रूट्स नहीं पहुंचा पा रहे, या हम इस काम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो ये आपके 40,000 रुपीज़ रिटर्न कर देंगे। अगर पहले साल के अंदर कर लिया, क्योंकि 1 साल के अंदर कितनी की बचत करी आपने, तकरीबन 10,000 रुपये की, तो 1 साल सर्विस दी और 4 साल नहीं दे पाए तो 40,000 रुपये रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही करके अगर सेतु ऑर्गेनिक ने आपको 4 साल सर्विस दी तो 10,000 करके 40,000 रुपये एक तरह से आपकी बचत हो गई। 5वें साल नहीं दे पाए तो 10,000 रुपये रिटर्न कर देंगे। ऐसे करके 5 साल तक तो ये 100% बाध्य हैं कि ये आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 20% डिस्काउंट पे देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो पर साल के 10,000 रुपीज़ के हिसाब से ये आपको बचे हुए पैसे रिटर्न कर देंगे। और 5 साल के बाद में ये रहेगा कि जब तक इनका बिजनेस चल रहा है, जब तक ये आपको सेवा दे सकते हैं, तब तक 20% की रहेगी। निवेदन ये है, क्योंकि लाइफ टाइम एक बहुत बड़ा शब्द है और हम चाहते हैं कि हमारे पैट्रन्स को इसका पूर्ण लाभ मिले और आजीवन लाभ मिले, इसीलिए इतनी लिबरल स्कीम बनाई गई है। लेकिन 5 साल के बाद में अगर कभी भी सेतु ऑर्गेनिक ऐसी स्थिति में, क्योंकि वक्त हमेशा साथ नहीं देता, किसी भी स्थिति में ये कभी ना दे पाएँ तो उसमें रोष मत प्रकट करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि भाई मुझे हो सकता है 7 साल ये आपको अच्छे से डिस्काउंट दे पा रहे हो, 8वें साल नहीं दे पा रहे हो। उस समय ये मत सोचिएगा कि आपको ठगा गया है। आप ये मानिएगा कि 5 साल के अंदर एक तरह से हमारा रिटर्न पूरा हो गया है। 3 साल कोशिश करिए, 1-2 साल नहीं कर पा रहे, फिर दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से आत्मीय भाव से अगर ट्रस्ट और विश्वसनीयता इतनी है सेतु ऑर्गेनिक पे, तब आप इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें। और सेतु ऑर्गेनिक अपने प्रोजेक्ट्स का स्टार्टअप के पहले 5 पैटर्न्स की तरफ आगे जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इनको आशीर्वाद देंगे और इसी तरीके से अगर सेटअप्स बनाकर हम एक कम्युनिटी बन के, एक परिवार बन के एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हमें बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपसी हमारी आत्मीयता, आपसी विश्वास बहुत बढ़ेगा और एक पारिवारिक संबंध बढ़ते हुए हम ज़्यादा अच्छा अनाज आपके बच्चों तक लेकर आ पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। इसी उम्मीद के साथ में इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। विजय जी, आप अपनी बात अब रखें, प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं। इसमें अभी हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, जो एक रूम बनाया उसके लिए, उसके बाहर में एक स्पेस बना दिया है। तो अभी खाली मशीनरीज का है जो कि हम लोग बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो ऊपर वाले से आशीर्वाद चाहते हैं, आप लोगों का भी आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। और आप सभी तक मुझे उम्मीद है कि सबको एक अच्छा चीज़ मिल रहा होगा। सबने कुछ फीडबैक भी दिया, कभी कभी गलतियां भी कुछ होती हैं, सही बात, कुछ चीज़ नहीं भी आती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सेक्टर में इतना कर पाना ही मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर। वंदे मातरम। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है सेतु ऑर्गेनिक के पहले 5 पैटर्न्स बनने के लिए आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अपनी आप जो भी आपकी सलाह है वो आप हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं और सेतु ऑर्गेनिक से संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में विजय जी का नंबर आपको मिल जाएगा। भारत वंदे मातरम।